दोस्तों, कभी कभी हम इंसान जानवरों से भी बड़े जानवर बन जाते हैं। हमें पता भी होता है कि इन जानवरों के पास हम इंसानों वाली कोई सलाहियत नहीं होती और ना ही इनके पास हम इंसानों की तरह महंगे महंगे डॉक्टर होते हैं और ना ही ये खुद हॉस्पिटल जा सकते हैं। मगर उसके बावजूद हम इंसान इन बेज़बान जानवरों पर थोड़ा भी रहम नहीं खाते। आज की स्टोरीज बहुत दर्द भरी हैं। बहुत कुछ आज की स्टोरीज में हमें सीखने को भी मिलेगा कि कैसे एक हिरन तीर के लगने की वजह से मौत के करीब चला जाता है। एक ज़ेब्रा जो इतना लंबा जानवर है, उसके गले में टायर आखिर कैसे फंस गया। उसके साथ साथ हिरन के गले में जब 10 किलो वजनी टायर फंस जाता है तो उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस हिरन की। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जानवरों की मुसीबत की बड़ी वजह हम इंसान ही हैं। जिस तरह हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है, उसी तरह कभी कभी इन जानवरों को भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो अमेरिका के जंगल की है। एक बड़ा हिरन अपने गले में 10 किलो वजनी टायर लेकर घूम रहा है। अब आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस टायर को कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 2 साल हो चुके हैं। जब ये हिरन बच्चा था तब से ये टायर उसके गले में है। अब इसकी स्टोरी हम बताते हैं कि आखिर ये टायर इस हिरन के गले में आया तो आया कैसे। ये बात है 2012 की। अक्सर जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग और घूमने के लिए आने वाले टूरिस्ट जो जंगल में घूमने के लिए आते हैं, जब वो अपने टायर को चेंज करते हैं तो वो अपना पुराना टायर वहीं जंगल में ही गलती से फेंक देते हैं। अब आपको तो पता है ये हिरन थोड़े शरारती किस्म के जानवर होते हैं। चारा खाते हुए किसी न किसी वजह से ये टायर इस हिरन के गले में फंस जाता है। अब ये हिरन खुद इतना काबिल नहीं था कि इस टायर को निकाल सके। दिन गुजरते गए, गर्दन भी मोटी होती गई और सींग भी इस हिरन के बड़े होते गए। अब कोई इक्का दुक्का चांस ही बचा था इस टायर के गर्दन से निकलने का, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खत्म हो गया। अब इस टायर को पूरे 2 साल हो चुके थे। अचानक एक टूरिस्ट की नजर उस हिरन पर पड़ती है और वो फौरन जंगल में जानवरों को रेस्क्यू करने वाली टीम को कॉल लगाता है। वो टीम जितने टाइम में वहाँ पर पहुँचती है, ये हिरन वहाँ से गायब हो जाता है। उनको काफी टाइम लगता है इस हिरन को ढूंढने में। आखिरकार वो टीम इस हिरन को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और वो इस हिरन को ढूंढकर एक टीका लगा देते हैं, जिससे ये हिरन बेहोश हो जाता है और वो इस टायर को गर्दन से काट कर निकालने की कोशिश करते हैं। मगर बदकिस्मती से वो टायर ये टीम काट कर नहीं निकाल पाते। मजबूरन उनको इस हिरन के सींग काटने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सींग हिरन के दोबारा बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बिलाखिर उस हिरन को जब होश आता है तब तक वो टायर भी उसकी गर्दन में नहीं था और सर पर सींग भी नहीं थे, और वो हिरन जल्दी से खुशी खुशी जंगल में भाग जाता है और दोबारा से नई जिंदगी का आगाज शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अनाड़ी शिकारी जंगल में जब शिकार पकड़ने जाते हैं तो वो अपने तीर का निशाना लगाते हुए उस हिरन की बॉडी नहीं बल्कि उसके मुंह को सेलेक्ट कर बैठता है। अब ये हिरन वहाँ से थोड़ी आगे पीछे होती है। ये तीर बॉडी पर लगने की बजाय सीधा उस हिरन के मुंह के आर पार हो जाता है। इस तीर के लगने से वो हिरन भाग जाती है, मगर वो दर्द के मारे कुछ खा पी नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता वो हिरन कमजोर होती जाती है और हो सकता था वो हिरन भूख की वजह से मौत के घाट भी उतर जाती। मगर कहते हैं ना, जिसको खुदा रखना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत मौत नहीं दे सकती। अब एंट्री होती है एक खातून की। ये खातून जंगल के आस पास ही रहती थी। वो फौरन जानवरों को रेस्क्यू करने वाली टीम को कॉल लगाती है और वो फौरन से टीम पहुंच भी जाती है और भागते हुए इस हिरन को पीछे से टीका बेहोशी वाला मार देते हैं। अब ये हिरन गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। काफी लंबा ऑपरेशन करने के बाद उसका तीर निकाल लिया जाता है, मगर वो खून रुकता नहीं है। उस टीम को फौरन इस हिरन की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कुछ घंटे वहाँ इस हिरन का इलाज चलता है,
मगर खुशकिस्मती से इस हिरन का खून भी रुक जाता है और इस हिरन की जान भी बच जाती है। इतनी मेहनत और इतनी हार्ड वर्किंग की वजह से उस हिरन की जान बचा ली जाती है। कुछ दिन देखभाल करने के बाद वो टीम इस हिरन को दोबारा जंगल में छोड़ आती है, जहाँ बेरहम इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं, वहीं अच्छे इंसानों की भी इस दुनिया को कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके काम बुरे होते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब एक हाथी चिल्लाता हुआ एक टूरिस्ट की गाड़ी के पास खड़ा होकर आवाजें देना शुरू कर देता है। वो टूरिस्ट बच्चों के साथ इस हाथी के इस रवैये से डर जाते हैं कि शायद ये हाथी हम पर हमला करने वाला है, मगर कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी। यह हाथी उनको कुछ बताना चाहता है, क्योंकि वो डरे इसलिए थे कि अक्सर हाथी गुस्से में गाड़ियों को उठा उठा कर फेंकते हुए नजर आते हैं। अब ये हाथी चुपचाप खड़ा हो गया तो उन लोगों ने गौर से इस हाथी की तरफ देखा तो इसके सर पर खून लगा हुआ था, उनको नजर भी आ रहा था। उन्होंने जंगल में हेल्पलाइन पर कॉल करके जानवरों की देखभाल करने वाली टीम को बुला लिया और उन्होंने जब उस हाथी का ट्रीटमेंट करने के लिए उस हाथी को नीचे गिरा लिया, तब उनको उसके सर पर एक गोली लगी हुई नजर आई। उन्होंने हाथी को बेहोश तो पहले ही कर लिया था और फौरन ऑपरेशन करने के बाद उसकी गोली को निकाल दिया जाता है। और उनका कहना था कुछ बेवकूफ लोग छुपकर इस हाथी को शिकार करने के लिए गोली मार देते हैं और वहाँ से खुद खौफ के मारे भाग जाते हैं। उनकी इस बेवकूफी की वजह से जंगल में खामखा एक जान चली जाती। मगर जैसे ही इस हाथी को ऑपरेशन के बाद होश आता है तो ये हाथी एकदम फिट होता है और ये चुपचाप जंगल में खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। सांपों के ऊपर हमने बेशुमार वीडियोस बना रखी हैं कि ये सांप कितने खतरनाक होते हैं। अभी ये वीडियो इंडिया की है। एक खतरनाक किंग कोबरा सांप एक बस्ती में आ चुका है। जंगल में उन दिनों पानी की काफी किल्लत थी और गर्मी काफी ज्यादा थी। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया में जो भी लोग सांप को देखते हैं वो जल्दी से डंडे उठाकर उसको मारना शुरू कर देते हैं, मगर इस बस्ती वालों ने इस सांप को मारा नहीं बल्कि सांपों को पकड़ने वाली टीम को कॉल लगा दी। अब वो लोग जैसे ही इस सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये सांप उन पर हमला करने की बजाय पानी के रखे डब्बे की तरफ भागता है। सांप के इस रवैये पर एक समझदार आदमी आगे बढ़ता है। उसको समझ आ जाती है कि शायद इस सांप को प्यास लगी हो। जैसे ही वो पानी की बोतल आगे करता है तो ये सांप चुपचाप उससे पानी पीना शुरू कर देता है। इंसानों की इस इंसानियत पर चाहे वो इंडिया से हैं एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इस अगली वीडियो में भी सेम कहानी है। जिस तरह एक हिरन के गले में टायर फंस गया था उसी तरह इस जराफे की गर्दन में भी टायर फंस चुका है। अब एक टूरिस्ट जैसे ही इस जराफे को देखता है तो फौरन से रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है, जिसके बाद वो टीम इसके गले से टायर को निकाल लेती है। ये तो चंद वीडियोस थी, बेशुमार हम इंसानों के ऐसे कारनामे हैं जिनकी वजह से इन जानवरों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है और हमारी गलत पॉलिसियां और हमारी गफलत की वजह से बहुत सारे जानवरों की जान भी जा चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें और फैक्ट्स इन उर्दू की टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, जाते जाते आप इतना जरूर बता दीजिए कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।